नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रिसेंटली ही चाइनीज स्मार्टफोन जायंट Xiaomi के लगभग 5,500 करोड़ रुपए के एसेट्स को सीज कर लिया। कहा जाता है कि Xiaomi के बैंक अकाउंट में ये पैसा पड़ा हुआ था और इस पैसे को ईडी ने यहाँ पे सीज कर लिया है। सीज कर लिया है मतलब अकाउंट फ्रीज हो गया है। अब इस पैसे के साथ क्या करना है क्या नहीं करना है, ये भारत सरकार डिसाइड करेगी। और Xiaomi के ऊपर इल्जाम क्या लगा है कि लगभग इतना ही पैसा Xiaomi ने इलीगली इंडिया के बाहर भेजा है। अब आप बोलोगे इलीगल पैसा भेजना क्या होता है। देखिए, अभी कोई भी बाहर की कंपनी अगर इंडिया के मार्केट में आके इन्वेस्ट कर रही है, जैसे कि फॉर एग्जांपल बाहर की एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड। उसने इंडिया के अंदर एक एक्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी खोली। एक्स प्राइवेट लिमिटेड के अंदर 55% शेयर है एबीसी लिमिटेड का। एबीसी लिमिटेड फॉरेन कंपनी है। तो ये जो एक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इंडिया के अंदर जितना भी पैसा कमाएगी, मान लीजिए 100 रुपया कमाया, वो कमाया मतलब टैक्स प्रॉफिट, जो मेन प्रॉफिट बचा टैक्स हटाने के बाद, इस 100 रुपए में से जो 55% है वो तो देखो देश के बाहर जाएगा ही जाएगा। मतलब बाहर की कंपनी जितना ओन करती है इंडियन कंपनी का उतना प्रॉफिट तो बाहर जाना ही जाना, उसको भारत सरकार रोक नहीं सकती है। इसी के बेसिस पे भारत सरकार बाहर के इन्वेस्टर्स को इंडिया में बुला रही है। लेकिन ओवरऑल यहां पे भारत सरकार को यह इंश्योर करना है कि एक्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी इंडिया के अंदर जो भी बिजनेस कर रही है उसके ऊपर पूरी तरीके से भारत सरकार को टैक्स पे करे। अब हुआ यहां पे यह है कि जो चाइनीज स्मार्टफोन जायंट है Xiaomi, इसने रॉयल्टी के नाम पे पैसा इंडिया के बाहर भेज दिया। और ऐसा बताया जा रहा था कि इस रॉयल्टी के पैसे के ऊपर टैक्स देना था भारत सरकार को, इस कंपनी को। इस मैटर को समझने की कोशिश करते हैं तो ये न्यूज है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के अंदर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 5,501.27 करोड़ के जो एसेट्स है Xiaomi टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सीज कर लिए। अब Xiaomi टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ये इंडिया में बेस्ड है, इंडिया में रजिस्टर्ड है, बट ऑब्वियस सी बात है इसकी जो पेरेंट कंपनी है चाइना में, उसके पास इसकी ओनरशिप है, मेजर ओनरशिप। और इल्जाम यही लग रहा है Xiaomi टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पे कि ये गलत तरीके से बिना टैक्स भरे भारत सरकार को पैसा बाहर भेज रही है। इसके लिए अगर आप इन्वेस्टिगेशन देखो तो दिसंबर 2021 से ही बहुत सारे मैटर्स में Xiaomi के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अभी फरवरी 2022 में लगभग 5,500 करोड़ रुपए भेजे गए Xiaomi के द्वारा देश के बाहर। तीन कंपनीज को ये पैसे भेजे गए हैं। एक कंपनी जो Xiaomi की पेरेंट कंपनी है जो कि चाइना में बेस्ड है, और बाकी दो यूएसए बेस्ड कंपनीज है। हालांकि यूएसए बेस्ड कंपनीज को भी जो पैसा भेजा गया है, ऐसा बताया गया है कि इसके अल्टीमेट बेनिफिशियरी चाइना ही होने वाला है यहाँ पे। और इसके लिए जो अभी के लिए Xiaomi के ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट है मानू कुमार जैन, इनको भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के बेंगलुरु ऑफिस में बुलाया गया और उनसे सवाल जवाब किए गए। Xiaomi 2014 से इंडिया के अंदर काम कर रही है और 2015 से इसने चाइना पैसा वापस भेजना शुरू कर दिया था। ऑब्वियस सी बात है, चाइनीज पैसा इस कंपनी में लगा है, चाइनीज ओनरशिप है इस कंपनी में, तो जितना भी प्रॉफिट ये इंडियन मार्केट में कमाएंगे टैक्स भरने के बाद, वो चाइना ही वापस जाएगा, उसको भारत सरकार रोक नहीं सकती। अब ये जो 5,500 करोड़ रुपए वापस भेजा है Xiaomi ने, ऐसा बोला गया कि ये रॉयल्टी की गाइज में भेजा गया। सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा रॉयल्टी शब्द का मतलब क्या हो, दूसरा गाइज। गाइज मतलब बहाना। गाइज मतलब कि आपने ऊपर से एक कवरिंग दे दी, एक ऐसी चादर दे दी तो आपको सिर्फ चादर नजर आ रही, नीचे की एक्चुअल चीज आपको नजर नहीं आ रही। मतलब छुपा के किसी और फॉर्म में आपने चीज कर दी जबकि एक्चुअल फॉर्म उसका कुछ और है। रॉयल्टी क्या होती है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप एक म्यूजिशियन हो, आपने एक गाना बनाया बढ़िया सा। अब आपका गाना किसी पार्टी में बज रहा है, तो उस पार्टी में बहुत सारे लोग आ रहे हैं, उस पार्टी में घुसने की टिकट फीस वगैरह दे रहे हैं, तो आपके पास रॉयल्टी आएगी। चूंकि गाना आपका बज रहा है उस पार्टी के अंदर, तो वहां पे जो भी पैसा वगैरह कमाया जा रहा है, जो मूड समा बना हुआ है आपके गाने से बना हुआ है, तो आपके पास थोड़ा पैसा आएगा। तो म्यूजिक कंपनीज वाले, म्यूजिशियंस, ये सब रॉयल्टी लेते हैं अपने प्रोडक्शन के ऊपर। तो उसी प्रकार से यहां पे बोला यह गया है कि Xiaomi की जो फोन्स है, Xiaomi की जो स्मार्ट टीवीज है जो इंडिया के अंदर बनते हैं। अब आप बोलोगे सबसे एक बड़ी बात यह भी है कि भाई Xiaomi के प्रोडक्ट्स बनते कहाँ हैं? तो Xiaomi कंपनी का यह बोलना है कि इनका 99% स्मार्टफोन्स और ओवरऑल जो स्मार्ट टीवीज है वो इंडिया के अंदर ही बनते हैं। ठीक है। इंडियन सरकार का काफी जोर रहा है मेड इन इंडिया के ऊपर। तो अब ये ब्रांड्स इंडिया के अंदर तभी सर्वाइव कर पाएंगे जब ये इंडिया के अंदर फोन वगैरह बनाए। चूंकि इंडिया के अंदर फोन वगैरह बनाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है इंडिया के अंदर जॉब क्रिएट होगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये बोला जाता है कि इनके जो की रॉ मटेरियल्स होते हैं, इनपुट्स होते हैं, ये चाइना से बनाते मंगाते हैं, उनको बस असेंबल कर देते हैं इंडिया के अंदर। बहरहाल फाइनल मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर होती है, बहुत हद तक ये बात सही है। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि जो डिजाइन है फोन की, जो डिजाइन है टीवी की, जो टेक्नोलॉजीज लगी हुई है इन फोन्स और टीवीज में, अगर आपके पास Xiaomi का फोन है, Vivo का फोन है, वन प्लस का फोन है, ऐसी किसी चाइनीज ब्रांड की टीवी है, तो इसके अंदर कुछ टेक्नोलॉजीज लगी हुई है।
कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की ऐसी चीजें हैं जिनके बिहाफ पे ये इंस्ट्रूमेंट्स डिवाइसेस काम कर रहे हैं, और जिसने ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनाई है वो भी अपने पैसे लेगा। वो पैसों को यहां पे बताया जा रहा है रॉयल्टी। ये जो 3 कंपनीज को यहां पे पैसे भेजे गए हैं Xiaomi के द्वारा फॉरेन में, ऐसा बोला गया है कि इनके द्वारा दी गई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की वजह से भेजे गए हैं, ये Xiaomi का बोलना है। Xiaomi का बोलना है कि भारत सरकार का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट शायद थोड़ा कंफ्यूज हो गया है, हम अथॉरिटीज के साथ कोलैबोरेट करेंगे, हम उनको एक्सप्लेन करेंगे, ये कोई फर्जी पैसा नहीं है, हमने रॉयल्टी में पैसा भेजा गया है। जबकि भारत सरकार और इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट का क्या बोल कि भाई जो Xiaomi इंडिया है ये एक ट्रेडर है, मोबाइल फोन्स का डिस्ट्रीब्यूटर है, ये मैन्युफैक्चर्ड मोबाइल सेट्स को खरीदते हैं, इंडिया के अंदर बेचते हैं, और इस कंटेक्स्ट में इन्होंने कहीं ना कहीं टैक्स इवेजन किया है। ये जो पैसा रॉयल्टी के नाम पे बाहर भेजा गया है, इतना पैसा रॉयल्टी का नहीं है, इस अमाउंट को आर्टिफिशियली इन्फ्लेट किया गया है। भारत सरकार ये नहीं बोल रही है कि आपकी इसमें बिल्कुल रॉयल्टी नहीं है, लेकिन पूरा का पूरा 5.5 करोड़ 1,000 करोड़ की रॉयल्टी नहीं है, इसमें बहुत सा पैसा को इन्फ्लेट करके दिखाया गया है ताकि इंडियन टैक्स जुरिडिक्शन के अंदर कम अमाउंट आए। चूंकि अगर इस 5,000 5,500 करोड़ पे 30% के हिसाब से अगर आप टैक्स कैलकुलेट कर दोगे, एक बड़ा ही होलिस्टिक अमाउंट निकल आएगा। और ये तो फरवरी 2022 की न्यूज है, इससे पहले जाने कितनी ही पेमेंट रॉयल्टी के फॉर्म में Xiaomi ने और बाकी चाइनीज कंपनी ने वापस अपने देश में या किसी और कंपनी में की होंगी, जिससे कि फाइनल जो बेनिफिशियरी है वो चाइना के अंदर जो बेस्ड इनकी पेरेंट कंपनी है वही है। तो ये जो रॉयल्टी के नाम पे पैसा बाहर भेजा गया है, ये किस चीज का वायलेशन, इल्जाम कौन से सेक्शन के अंदर लगाया गया Xiaomi के ऊपर? सेक्शन 4 ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंदर लगाया गया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने साफ साफ बोला है कि एक बड़ी ही यूनिक किस्म की मोडस ऑपरेंडी को यहां पे दिखाया गया है। बैंकों को कुछ गलत सबमिशंस देके ओवरऑल दिखा दिया गया कि हाँ भाई हम ये पैसा बाहर भेज रहे हैं, बट एक्चुअली में पैसा उस देखिए क्या है ना, फॉरेन से कोई पैसा इंडिया के अंदर आ रहा है, फॉरेन से कोई पैसा इंडिया के बाहर आ रहा है, ये किसके थ्रू करोगे? ये आप बैंकों के थ्रू ही कर सकते हो। तो बैंक एक ऐसा जरिया है जिसके थ्रू सरकार, गवर्नमेंट मॉनिटरिंग कर सकती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों, आप चाहे तो किसी को भी टेस्ट करके देख लेना, मान लो इंडिया से बाहर बेस्ड कोई पर्सन आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए भेजता है और वो पैसा बाहर से आया है, आपको 100% बैंकिंग अथॉरिटीज का कॉल आएगा। आपसे पूछा जाएगा कि भाई ये पैसा आपके पास क्यों आ रहा है, आप डिक्लेयर करिए कि कौन से सेक्शन ऑफ फेमा के अंदर आपके पास पैसा आ रहा है, कैसे ये पैसा आपका है। तो इस प्रकार के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। उसी प्रकार से Xiaomi ने जब इंडिया से बाहर ये पैसा भेजा होगा, तो बैंकों को कुछ रीजंस प्लेस किए होंगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का बोलना है कि ये जो बैंकों को रीजन पेश किए गए हैं, ये बिल्कुल फ्रॉड रीजंस हैं। साफ साफ नजर आ रहा है कि टैक्स इवेजन करने की कोशिश कर रही है यहाँ पे Xiaomi। तो अभी इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन जारी है। इन्वेस्टिगेशन के बाद ये निकल के आएगा कि क्या चीज है यहाँ पे। ओवरऑल चाइनीज कंपनीज की एक्टिविटीज के ऊपर यहाँ पे भारत सरकार की एजेंसीज की मॉनिटरिंग काफी ज्यादा है। जरूरी भी है, क्योंकि देखिए चाइनीज कंपनी फर्जीवाड़ा तो देखो करती है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट की बात की जाए, इस एक्ट को बनाया गया था 1999 में। इसने पुराने एक्ट फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, जो कि 1973 में बनाया गया था, इसको रिप्लेस किया था। क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट पुरानी कंडीशंस के हिसाब से बना हुआ था, और लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के बाद जो चैलेंजेस थे इकोनॉमिक, वो काफी बड़े हो गए थे। फेरा के लिए उनको टैकल करना मुश्किल था, इसलिए फेमा यहां पे बनाया गया। एक्सटर्नल ट्रेड को फैसिलिटेट करना, पेमेंट्स को फैसिलिटेट करना, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को ठीक तरीके से डेवलप करना। फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड अगर कोई क्राइम है तो वो क्रिमिनल ना हो के सिविल ऑफेंस होगा, ऐसा बोला गया। डब्ल्यूटीओ के मैकेनिज्म के हिसाब से पूरे के पूरे फेमा मैकेनिज्म को यहां पे बनाया गया। दो सेक्शंस यहां पे फेमा के काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, सेक्शन 3 ऑफ द फेमा एक्ट एंड सेक्शन 4 ऑफ द फेमा एक्ट। सेक्शन 3 क्या बोलता है कि अगर किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को या कंपनी को फॉरेन एक्सचेंज में डीलिंग करनी है, तो एक ऑथराइज्ड पर्सन के थ्रू करनी पड़ेगी, और वो ऑथराइज्ड पर्सन मोस्ट प्रोबेबली बैंक ही होता है यहाँ पे। ओके। किसी भी प्रकार का फॉरेन एक्सचेंज है, फॉरेन सिक्योरिटी है, तो उसके बारे में आपको एडवांस इंफॉर्मेशन देनी होगी अथॉरिटीज को, और ऑथराइज्ड पर्सन आपके बिहाफ पे ये पेमेंट रिसीव कर सकता है, भेज सकता है। हालांकि इस सब चीजों की आपको एडवांस इंफॉर्मेशन आरबीआई को देनी होगी। आरबीआई को नहीं, जिस बैंक के थ्रू आप अपना ट्रांजेक्शन कर रहे हो उसको दे दो, वो बैंक अपने हिसाब से चीजें अपने एंड पे डील कर लेगी। फिर भाई सेक्शन 4 ऑफ द फीमा एक्ट क्या बोलता है? restrains any person resident in India from acquiring, holding, owning, possessing, or transferring any foreign exchange, foreign security, and any immovable property situated outside India, except as specifically provided in the FEMA। मतलब फेमा की कंडीशंस के अलावा आपके पास किसी भी प्रकार का कोई फॉरेन एसेट, फॉरेन सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए। इट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ अंडर फेमा। और फेमा के अंदर जो ऑफेंसेस हैं वो सिविल होते हैं, याद रखिएगा। और एडजुडिकेशन के समय पर आप गिल्टी पाए गए तो जितने रुपए का झोल झाल है उससे 3 गुना तक की पेनल्टी आपके ऊपर लगाई जा सकती है। ठीक है भाई।
ये सब है। फिर आईटी डिपार्टमेंट की भी यहाँ पे कुछ इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि जो टैक्सेबल प्रॉफिट्स हैं, ये जो इंडियन हेडसेट मैन्युफैक्चरर है Xiaomi, इसने लगभग 1400 करोड़ रुपए के पैसे को बाहर भेजा है और उसके ऊपर प्रॉपर टैक्सेस को नहीं भरा गया है। Xiaomi इंडिया ने अभी कोई बहुत डिटेल्ड स्टेटमेंट यहाँ पे दिया नहीं है। ओवरऑल इन्वेस्टिगेशन जारी है। Xiaomi जब इंडिया के अंदर आया था, तो अब एक ट्रेडर की दिया था, आज की डेट में Xiaomi हमारे देश का 22% स्मार्टफोन मार्केट को कैप्चर करके बैठा हुआ है। अच्छा खासा उसने इंडिया के अंदर परफॉर्म किया है। एक बड़ी कंपनी, एक बड़ी ब्रांड की तरह Xiaomi निकल के आया है। मैं जब लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप में से जितने लोग देख रहे होगे लेक्चर, बहुत सारे Xiaomi की फोन्स पे ही देख रहे होगे। Xiaomi इसलिए भी न्यूज में रहा है क्योंकि जो Xiaomi फोन्स है, जब ये मार्केट में आते हैं तो इनके अंदर कुछ प्री इंस्टॉल्ड चाइनीज एप्स आती हैं, और वो चाइनीज एप्स इंडिविजुअल्स की पर्सनल एक्टिविटीज के ऊपर स्नूपिंग करती हैं। इस प्रकार के भी इल्जाम पास्ट में Xiaomi ब्रांड्स, वीवो, वन प्लस, इन सब के ऊपर लग चुके हैं। तो एक एनालिसिस मैंने किया है आपके साथ इसका दोस्तों। आई होप कुछ ना कुछ रेलेवेंट आपको जानने को मिला होगा। रॉयल्टी क्या होगी ये जानने को मिली होगी। कौन से बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन चलाई जा रही है ये जानने को मिली होगी। किसी भी जगह पे इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट का जो प्रोएक्टिवनेस है, इसको कोट करने के लिए आप इस प्रकार की न्यूज को लिख सकते हो एग्जाम्पल के तौर पे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा, इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। दोनों ही चीजों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, ध्यान रखिए।